ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी को स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा तीसरी का हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग कल चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 हिंदी व्याकरण चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है वर्ण और मात्राएं। वर्ण और मात्राएं। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। मीठे मीठे ताजे फल दो। इसकी खुशबू मन को भाई। अब देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, यानी एक पंक्ति है। ये एक पंक्ति है, मीठे ताजे फल दो भाई, इसकी खुशबू मन को भाई। यहाँ पर एक पंक्तियां लिखी गई हैं यहाँ पर। तो इस पंक्ति में मैं जो शब्द के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 शब्द के मैं नीचे क्या क्या हूँ अंडरलाइन, यानी नीचे रेखा खींचे। यहाँ पर तो मीठे, तो मीठे हम लोग जैसे कुछ भी बोलते हैं तो अपने मुख से क्या निकलता है कि ध्वनियां निकलती है। तो मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल के हिसाब से उदाहरण देकर मैं बता रहा हूँ कि मीठे ताजे फल दो भाई, इनकी खुशबू मन को भाई। यहाँ पर मीठे ताजे खुशबू और भाई, इसको हम अलग अलग करके वर्ण में अलग अलग करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीठे को लिखेंगे। यहाँ पर आधा माह धन बड़ी धन आधा का ए। आधा माह धन बड़ी ई धन आधा का धन ए। तो ये सबको मिला करके क्या हुआ, माँ और ई, माँ और बड़ी मिला करके होगा यहाँ पर मी। उसके बाद में ठा और ए मिला करके क्या होगा यहाँ पर ठे। तो ये एक एक क्या है, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। तो यहाँ पर इसको भी वैसे अलग लिख सकते हैं हम लोग ताजे। यहाँ जैसे कि यहाँ पर लिखा है आधा ता धन आ धन आधा ज धन ए। इसको मिलाकर लिखने से क्या होगा, ताजे। त में त और आ मिलके हुआ ता, फिर ज और ए मिलके हुआ जे। जैसे कि यहाँ पर है आधा त और आ मिलके हुआ यहाँ पर ता, आधा ज और ए मिलके हुआ यहाँ पर जे। ठीक है। तो ये एक एक क्या है, ध्वनि है। तो ध्वनियों को मिला करके हम वर्ण, जो मुख से अपने मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण। यहाँ पर लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं हम लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम
वर्ण कहते हैं। समझे बच्चों? तो ये सब क्या एक एक क्या है, ध्वनि। एक एक ध्वनि मिलकर वर्ण बनते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके और हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहेंगे वर्ण। अब वर्ण के बारे में हम लोग आएंगे वर्णमाला। आप लोग सभी पढ़े होंगे क्लास 1-2 में वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चे लोग क्या सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बाद में आएंगे वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं हम लोग, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं और क्या क्या उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला हम किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला कहलाती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित समूह कैसे बनाएंगे, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद में वर्णमाला क्या कहते हैं उसको बताऊंगा आपको। तो वर्णमाला व्यवस्थित यानी वर्णों के, वर्णों जितने रहते हैं, स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो हम लोग पहले स्वर वर्ण को लिखते हैं यहाँ पर, वर्ण के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण हम लोग किसे कहते हैं, स्वर वर्ण हम लोग किसे कहते हैं कि स्वरों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से, जिन वर्णों का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं उनको स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। देखो स्वर वर्ण किसे कहते हैं हम लोग, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जो वर्ण रहता है उसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप यानी खुद का उच्चारण उसी से होता है, जिसका हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। उसके बाद में आता है व्यंजन वर्ण। इसका एग्जांपल है जैसे कि अ, आ, ये सब स्वर वर्ण है। उसके बाद में व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण का जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से
जिन वर्णों को उच्चारण हम स्वरों की सहायता से लेते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका। उसके बाद में आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से लेते हैं या फिर करते हैं उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखो स्वर वर्ण हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? अ को छोड़ करके बाकी जो शेष है यानी अ से लेके अ तक 11 वर्ण होते हैं। स्वर 11 स्वर वर्ण होते हैं। तो अ को छोड़ करके बाकी जितने बचे उसके दो मूल रूप होते हैं यानी स्वरों के दो मूल रूप होते हैं। उसको मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतना क्या है? इतना स्वर वर्ण है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। अ का कोई मूल रूप नहीं होता यानी स्वर वर्ण दो रूप में विभक्त है। पहला है मूल और मूल रूप, इसको हम लोग बोलेंगे मूल रूप और इसके मात्रा रूप होते हैं। यानी अ को छोड़ देने से बाकी सबका मात्रा है। ठीक है, तो अ को छोड़ देने से बाकी का सबका मात्रा है। ये सब इसको हम लोग बोले हैं मूल रूप और इसका मात्रा रूप है। आ का मात्रा ये है, ई की मात्रा इधर से और ई की मात्रा इधर से, ये उ की मात्रा ये ऐसे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा यहाँ पर ऐसे, री की मात्रा और ए और ऐ, ओ और औ। तो इसको हम लोग बोलेंगे मूल रूप और ये मात्रा रूप। मूल रूप, ये मूल रूप है। ये सब क्या है? मूल रूप है। और मात्रा रूप, मात्रा रूप, इसके मात्रा रूप, ये सब इनके मात्रा रूप। तो स्वर वर्ण के दो रूप होते हैं, पहला मूल रूप, दूसरा मात्रा रूप। तो मूल रूप को हम लोग यहाँ पर ये सब लिखते हैं। ये सब जितना अ से छोड़कर बाकी जो शेष है ना, ये सब इनके दो रूप होते हैं। ये मूल रूप है और ये मात्रा रूप। अ का मात्रा हम लोग ऐसे लिखते हैं, छोटी ई और ये बड़े ई, छोटे ओ, ये बड़े ओ की मात्रा और ई और ए की मात्रा और ऐ की मात्रा, फिर ओ और अ की मात्रा। तो स्वर वर्ण के दो रूप होते हैं, पहला है मूल रूप और दूसरा मात्रा रूप। इतना समझ में आया होगा? आगे होगा, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का समझ में आ गया होगा आप सबको। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं आपको मालूम है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे कि यहाँ पर है क है यहाँ पर, तो क में और कौन सा स्वर इसमें संयुक्त हुआ है? आधा क और अ। आधा क और अ मिलके क्या होते हैं? क होते हैं। ठीक है, आधा क और अ मिलके क होते हैं। तो वैसे ही मां का क्या होगा? आधा मां, व्यंजनों के नीचे हल लग जाने से उसमें स्वर नहीं रहते, इसमें स्वर नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे आधा मां प्लस आधा धन अ। मां बोलने से लास्ट में अ आ रहा है, फिर क बोलने से लास्ट में अ आ रहा है। तो ये क्या है? व्यंजन वर्ण। स्वरों की सहायता से जो वर्ण बनते हैं उसको व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यानी ये स्वरों की सहायता से बना हुआ
स्वरों की सहायता से बनते हैं। तो इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण कौन कौन सा मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर क, फ, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ़, ण, ढ़, अण, अण, क, ख, ग, घ, ङ, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलुदिश, उपनिश, दंतिस, ह, च, त्र, य, स। अब देखो इतना व्यंजन वर्ण, ये दोनों को क्या बोला जाता है, अयोग हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं अयोग हुआ, अयोग हुआ। ये दोनों को छोड़ देने से टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इतना मिलाने से ये कुल होते हैं 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, कुल 33। और स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं 11। तो ये दोनों अयोग वाहन है और ये संयुक्त व्यंजन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये चारों हम लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, यानी इसमें दो व्यंजन मिल करके बना हुआ है। इसको जैसे कि हम लोग श को अलग करेंगे तो आधा का धन श मिला के क्या होगा, श। आधा का और श मिलके क्या हुआ है, श। तो इसको हम लोग बोलेंगे दोनों क्या है, ये व्यंजन है और ये व्यंजन है। दोनों क्या है, दोनों व्यंजन है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो दोनों व्यंजन मिल करके संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन को हम लोग बोलते हैं संयुक्त अक्षर। क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर भी बोल सकते हैं और संयुक्त व्यंजन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ, क्षमा। यहाँ पर है क्षमा। फिर त्रक है, त्रक वैसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर आधा ता और र मिलकर क्या हुआ है, त्र। जैसे कि इसका उदाहरण है पत्र, ठीक है। आधा ता और र मिलकर हुआ त्र, आधा ता और पूरा र मिलकर त्र हुआ। फिर क्या कहा हम लोग लिखेंगे, वैसे ये दोनों का भी है। इसका देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो इतना संयुक्त व्यंजन है, क्षेत्र, इतना आप लोग को जानना चाहिए कि ये दोनों अयोग हुआ है और वो चारों 1 2 3 4 ये चारों संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण में कुल 33 वर्ण होते हैं और स्वर वर्ण में कुल 11। तो वर्ण वर्ण में टोटल कितने होंगे, 48, ठीक है। पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं। प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित आकार होता है, प्रत्येक वर्ण का एक क्या होता है, निश्चित आकार होता है। कुछ
व्यंजन वर्णों के साथ अपना निश्चित आकार बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ण का निश्चित आकार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है। यहाँ पर आधा क और स मिलकर के क्या बनते हैं, श और त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों है संयुक्त व्यंजन। इसको हम लोग कौन कौन सा व्यंजन वर्ण इसमें मिला है, मैं इसको आप लोग को बताने जा रहा हूँ। इसमें आधा ता और र मिलकर के प्र बना, इसमें ज आधा ज और ज्ञ मिलकर के ज्ञ बना, और इसमें मिला है आधा स और र, इसमें आधा स और र मिलके हुआ स्र। तो ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। यहाँ पर भी दो व्यंजन वर्ण है तो मिलकर के संयुक्त व्यंजन बना, और यहाँ पर भी दो व्यंजन है तो आधा और र दोनों व्यंजन वर्ण है। तो ये दोनों व्यंजन वर्ण मिलकर के यहाँ पर प्र बना, और ज और ज्ञ तो दोनों मिलके ज्ञ, स और र मिलके स्र बना। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग इसमें एक एक शब्द लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, इसका एक शब्द लिखते हैं हम लोग क्षमा, इसमें पत्र, इसमें ज्ञानी या ज्ञान कोई भी, इसमें श्रम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन। ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब ये संयुक्त व्यंजन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मात्रा। इसके बाद में आते हैं हम लोग मात्रा। तो मात्रा भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अ को छोड़ करके बाकी जो से स्वर है उसका मात्रा रहता है, बाकी का मात्रा नहीं रहता। तो यहाँ पर अ का कोई मात्रा नहीं है, इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे ऐसे। उसके बाद में इसको जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आधा क और अ मिलके क हो, तो इसका कोई मात्रा हम लोग यहाँ पर नहीं देते हैं। फिर आ, यहाँ पर आ लिखा हूँ, आ का मात्रा है, यहाँ पर ऐसे आ का मात्रा है ये, तो आ का लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आधा हा प्लस आ। यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर आ लिखा हुआ है, यहाँ पर आ की मात्रा है, तो आधा और आ मिला के क्या होगा, आधा हा और आ मिलके दोनों मिलके हुआ हा, आधा और हा मिलके हा हुआ। यहाँ पर हा हुआ, तो यहाँ पर हम लोग एक शब्द बनाते हैं हाथी। ठीक है, तो इसका हाथी हो गया। इसका कसर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कसर। वैसे आ का मात्रा बन गया। अब लिखेंगे हम लोग ई की मात्रा। ई की मात्रा इधर से ऐसे देते हैं, फिर इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आ का जैसे लिखें वैसे ई का हम लोग आ की मात्रा जैसे बनाए वैसे ई का मात्रा हम लोग अभी बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है नाम, आधा नाम में ई लगा देते हैं, ये हो गया नी। ठीक है, अब नी का एक शब्द बनाएंगे निशा। निशा, ठीक है। अब वैसे बड़ी की मात्रा का हम लोग बनाएंगे बड़ी की मात्रा कैसे देते हैं। बड़ी की मात्रा में जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आधा नाम में बड़ी की मात्रा लगा देने से क्या होगा, नी। इसका हम लोग एक शब्द बनाएंगे नी। ठीक है, वैसे हम लोग ऊ का लिखेंगे, ऊ की मात्रा नीचे देते हैं, फिर ऊ का हम लोग वैसे कुछ शब्द बनाते हैं इतना।
लोग, जैसे कि तुझसे तुलसी, तुलसी, ठीक है। वैसे बड़े की मात्रा हम लोग लगा के लिखेंगे, बड़े की मात्रा यहाँ पर है, बड़े की मात्रा हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बड़े की मात्रा से हम लोग क्या लिखेंगे, घ लगा के बड़े की मात्रा यहाँ पर देने से क्या होगा कि घू, घ में बड़े की मात्रा घू, यहाँ पर है घूमना, एक शब्द हो गया, ठीक है। वैसे बाकी शब्द हम लोग बनाएंगे, ये उत्तर हो गया। अब री के भी बना लेते हैं, री की मात्रा यहाँ पर ऐसा होगा री, तो री से हम लोग कोई भी शब्द बनाते हैं, तो शब्द बनाएंगे कि यहाँ पर आर्धक में री जोड़ने से क्या होगा, तो मैं री जोड़ने से ये रू की मात्रा है, तो रू की मात्रा में आधा का में रू की मात्रा जोड़ने से यहाँ पर होगा क्रू, तो क्रू से एक हम लोग शब्द बनाते हैं क्रूसक, क्रूसक।